नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज मैं बुध के ऊपर बात करने वाली हूँ। बुध जिसका गोचर अभी फ़िलहाल कन्या राशि में थे, वो अपने उच्च राशि में थे, स्वराशि में थे और अब बुध तुला राशि में गोचर कर चुके हैं। तुला राशि शुक्र की राशि है और अब आप देखिए यहाँ पे कि जब हम किसी भी एक्चुअली ग्रह की बात करते हैं, तो या किसी भी ग्रह के गोचर की बात करते हैं तो उसकी राशि से वो गोचर कहाँ कर रहा है, वो ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है, ये ध्यान देना बहुत आवश्यक है। आज हम बुध की बात कर रहे हैं और बुध कन्या राशि का और मिथुन राशि का स्वामी है और अब अपनी उच्च राशि से निकलकर, अपनी स्वराशि से निकलकर अब ये जो बुध हैं, ये तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तुला राशि शुक्र की राशि है, शुक्र की 2 राशियाँ हैं तुला राशि और वृषभ राशि। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत समझने जैसी है कि तुला राशि जो है वो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। एक मूल त्रिकोण राशि से निकलकर एक ग्रह दूसरी मूल त्रिकोण राशि में जाता है, तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट घटना होगी सभी के लिए क्योंकि कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप से आपके कोई न कोई काम यहाँ पे बनेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कालपुरुष कुंडली में 6 6 नंबर की जो राशि है वर्गो या फिर कन्या, ये 6वें भाव में पड़ती है। 6वां भाव आपके प्रारब्ध का भाव है, आपके ऋणों का भाव है, आपके सर्विस का, जॉब का भाव है देखिए। अ, अब यहाँ से निकलकर बुध जो है वो तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं, तो अपनी राशि से ये द्वितीय हुए पहली बात और मिथुन राशि से ये करीबन जो होते हैं ये 9वें पड़ेंगे। मतलब तुला से अगर आप मिथुन राशि तक का प्रवास करते हैं, मतलब तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृषभ और मिथुन। मतलब ये 9वें भाव में जो उनकी राशि है, वहाँ से ये कहाँ के कैसे पढ़ रहे हैं? नवपंचम योग बनाते हैं। तो नवपंचम योग ये मिथुन राशि के लिए बना रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है, उनके लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये कहीं न कहीं उनके लिए एक पैटर्न सेट करेगा, कहीं न कहीं आपके लिए डेस्टिनी पैटर्न सेट करता है। देखिए नवपंचम योग हमेशा बहुत अच्छा होता है। नवपंचम योग जो होता है वो शुभ योग माना गया है। नवपंचम योग हमेशा ग्रहों का होता है परंतु अगर एक ग्रह किसी राशि से नवपंचम योग बना रहा है अर्थात उस राशि में कोई ग्रह नहीं है, तो भी उसका फलित तो कुछ न कुछ मिलता ही है। कुछ न कुछ उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आता ही है। अब अपनी मूल त्रिकोण राशि से ये द्वितीय हो गए हैं और अपनी दूसरी राशि से ये नवम और या फिर पंचम 9:5 का रेशियो इनका बनता है। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे समझना चाहिए कि जो भी ग्रह जिस राशि में जा रहा है, उस राशि का स्वामी क्या कर रहा है? उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि रिज़ल्ट किस तरह से मिलेंगे। 7वीं राशि तुला राशि जो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, ये कालपुरुष कुंडली में 7वें स्थान पे पड़ती है। 7वां स्थान हम जितने भी लोगों से रोज़मर्रा के जीवन में मुलाकात करते हैं, उनका स्थान है ये। और 7वें स्थान से आप अपना बिज़नेस देखते हैं, आप 7वें स्थान से अपनी भार्या को या फिर अपने पति को देखते हैं, स्पाउस को देखते हैं, पार्टनर को देखते हैं। 7वां स्थान मारक स्थान भी है। मारक स्थान में बुध का गोचर होना देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे समझ लीजिए। बहुत सटल सीक्रेट मैं अब यहाँ पे बोलने वाली हूँ, तो इसे आप ध्यान लगाकर सुनिएगा क्योंकि बुध जो है उसे शॉर्ट ड्यूरेशन कहा जाता है, स्मॉल। तो कोई भी चीज़ जिसका शॉर्ट ड्यूरेशन है, जिसका स्मॉल टाइम है या कोई भी चीज़ जो बहुत कम समय में होती है या कम समय लगता है, वो सभी चीज़ें बुध के अंतर्गत आती हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे ये समझना है आपको कि बुध जो जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का कारक है, तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपकी अभी अटकी पड़ी हुई हैं, जिनको बहुत कम समय में अचीव किया जा सकता है या उसे करने के लिए बहुत कम समय लगा हुआ है, परंतु वो हो नहीं रही है? क्योंकि तुला राशि से अगर आप देखेंगे तो वृश्चिक, नवम
मतलब धनु राशि और फिर उसके बाद में मकर राशि में शनि है। मतलब बुध से शनि जो है वो 4-10 का रेशियो बनाकर बैठे हुए हैं, मतलब 4-10 उनकी रिलेशनशिप है। इसका अर्थ है कि शनि बुध के ऊपर अपनी मूल त्रिकोण राशि को, या शनि जो है वो बुध को एस्पेक्ट दे रहे हैं, दशम एस्पेक्ट अभी फिलहाल। या ये हम यूं कहें कि शनि जो है वो अपनी उच्च राशि को भी देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो लोग, खास करके जो लोग बिजनेस फील्ड में हैं, जो लोग व्यवसाय क्षेत्र में हैं, उनके लिए ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि बुध जो है व्यवसाय का कारक है, अकाउंटिंग का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। आपकी जो ग्रामर है, आपकी जो कॉन्वर्सेशन स्किल्स होती हैं, वो सारी बुध से आती है। देखिए, तुला राशि में जब बुध गोचर करते हैं तो वो बहुत एक्टिव बना देते हैं आपको बात करने में। मैं शॉर्ट ड्यूरेशन की बात कर रही थी। उसका अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? आप जो भी जिसी से भी बात करने वाले हैं, आप क्विक करेंगे। बहुत ज़्यादा मैसेजिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरनेट एक्टिविटीज़ बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें भी बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि बुध तुला राशि में आए हुए हैं और आप देखेंगे कि अभी राहु केतु का भी गोचर हो चुका है। मतलब सॉरी, शुक्र की जो दूसरी राशि है वृषभ, उसमें है। तो ये कनेक्शन बनाते हैं। कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट है। राहु टेक्नोलॉजी है, राहु इंटरनेट है। देखिए, राहु माया है, वर्चुअल है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह का एक कनेक्शन बनाते हैं जो आपको दिखाता है कि कम्युनिकेशन, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी से आप चैट कर रहे हैं एंड जनरली व्यक्ति की आदत है कि वो जो भी चैट करता है या जो भी बातचीत होती है उसे वो काफी टाइम लेता है, समय लगाता है। परंतु अभी का कुछ जो गोचर है ना, वो इस प्रकार का है कि स्पीडन अप हो जाएंगी चीजें, फटाफट हो जाएंगी। मतलब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो जो जो प्रोसेस करने के लिए आपको 10 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा, वो शायद 5 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में भी हो सकती है। तो अब क्या हो सकता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे तुला राशि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? तो तुला राशि इंग्रेडिएंट है यहाँ पे, बुध यहाँ पे इंग्रेडिएंट है, राहु की हमने बात करी, शनि की भी हमने बात करी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपस में एक योग बना रहे हैं। और मेष राशि में मंगल भी है जो वक्री है। मंगल जो ऊर्जा का कारक है, मंगल जो एग्जीक्यूशन का कारक है, मंगल जो विल पावर का कारक है, वो वक्री है और वो डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है बुध को और उसकी राशि को भी, मतलब वृश्चिक राशि को भी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी जिस भी प्रकार की आप बातचीत करेंगे, किसी से भी चैटिंग करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, इंटरनेट ईमेल के द्वारा करते हैं, दैट विल बी वेरी क्विक and sharp, that will be to the point, yeah, straightforward. Sometimes it could be a bit harsh also. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्स का डायरेक्ट एस्पेक्ट है। मार्स मंगल और बुध में बहुत ज्यादा नहीं बनती है। अब दूसरा दृष्टिकोण यहाँ पे समझिए। बुध जो है वो संवहन का, मतलब बुध जो है वो कम्युनिकेशन का कारक है, हमने समझा इस चीज के। गुरु जो है वो स्पेस के कारक है, आकाश तत्व के कारक है। बुध जो है वो पृथ्वी तत्व के हैं। अब ये फेनोमेना बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब हम बात करते हैं बुध की, जो कुछ भी, कोई भी, क्योंकि बुध टच का भी कारक है, स्किन का भी कारक है, तो जो भी सेंसरी चीजें हैं, जिनके भी सेंसरी इश्यूज हैं, खास करके बच्चों के अभी फिलहाल, जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हुए हैं, जैसे सेंसरी इशू वाले बच्चे हुए हैं, जिनका डिले डेवलपमेंट वाले बच्चे हुए हैं, उनके लिए खास करके अभी जो टाइम पीरियड है, बहुत स्टिमुलस दीजिए उन्हें। जितना आप स्टिमुलस दे सकते हैं, जितना आप उनके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, उनके लिए बिहेवियरल ट्रेनिंग अवेलेबल करवाइए। आप खुद ट्रेन एज अ पेरेंट, अगर आप ये सुन रहे हैं तो खुद ट्रेनिंग लीजिए उसके लिए, क्योंकि ये एक समय है कि जहाँ पे आपका बच्चा बहुत जल्दी से ग्रास्प करेगा इन सब चीजों को। ना रीजन समझिए, बुध जो है वो सिग्नल हमारे ब्रेन को देता है। जब शनि का एस्पेक्ट होगा तो वो रुक रुक के जाते हैं, इंटरवल में जाते हैं, मतलब धीमे धीमे कॉम्प्रिहेंशन होता है। कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीटली नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बच्चे को बता रहे हैं कि चलो ये जो तुम्हें पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें तुम्हें बताना है कि ये पर्टिकुलर नंबर कहाँ है,
तो वो पूरी पिक्चर में शायद उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरफ है, पर बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। बट अभी वो समय है कि जब आप उसे पुश करते हैं तो आप देख पाएंगे कि उसका ध्यान बाकी सब चीजों पे भी जाएगा। मेष जो ब्रेन का कारक है, या मेष जो है, मेष राशि ब्रेन पे पड़ती है, उसका स्वामी वहीं पे बैठा हुआ है। और वो बुद्धि के ग्रह को देख रहा है, बुध को देख रहा है, शनि का भी वहां पे एस्पेक्ट है, और उसी मेष राशि पे अभी फिलहाल गुरु का एस्पेक्ट है, नवपंचम योग है। तो ये एक, अगर आप देखेंगे तो ये जो एक रूप होकर जो भी एक योग बनकर आ रहा है, वो बुद्धि को चालना देने वाला है। तो बुध ग्रह जो है वो बच्चों को दिखाता है, बुध ग्रह जो है वो सभी प्रकार की ग्रीनरी को दिखाता है, हरियाली को दिखाता है, और बुध ग्रह सभी स्टूडेंट वर्क को दिखाता है, एजुकेशन फील्ड को दिखाता है। देखिए, इसलिए अभी बुध के ऊपर बहुत सारे ग्रहों की अपनी अपनी अलग प्रकार की कंट्रीब्यूशन हो रही है। इसका बहुत अच्छा उपयोग कीजिए, और आपकी राशि के लिए ये किस प्रकार से फलीभूत होगा, इसके लिए हम बात करते हैं मेष लग्न की। अब मेष लग्न के ऊपर हमने ये ऑलरेडी बात करी है, तो मैं बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगी यहाँ पर मेष राशि के लिए। जिस प्रकार से हमने देखा कि बुध जो है वो सप्तम स्थान में स्थित है, और बुध के ऊपर शनि की दृष्टि है, बुध से शनि चौथे पड़ रहे हैं, और बुध से शुक्र जो है, क्योंकि शुक्र कौन है इसके डिस्पोजिटर हैं, मतलब बुध जिस राशि में बैठे हुए हैं, तुला राशि में, तुला राशि के स्वामी है शुक्र। बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुक्र क्या कर रहे हैं। शुक्र अभी अपनी कारक भाव में बैठे हुए हैं, मतलब चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो जो लोग वाहन लेना चाह रहे हैं, या जो लोग कार लेना चाह रहे हैं, व्हीकल लेना चाह रहे हैं, इट्स अ गुड टाइम, यू कैन बाय। हालांकि शनि अभी वक्री है, शनि देख रहे हैं उसे, और मंगल की भी चौथी दृष्टि है, तो शायद स्पोर्टी कार, शायद ब्लैक कलर की कार, या ब्लैक कलर का व्हीकल, या रेड कलर का, दिस कुड बी द थिंग। आप, हो सकता है कि आपका उस प्रकार का कुछ इंटरेस्ट बने। दूसरी बात ये हो सकती है कि जब हम बुध की बात करते हैं, तो जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग बिजनेस अपना कोई भी डिसीजन मेकिंग उनकी नहीं हो पा रही थी, नाउ इज द टाइम कि जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग होने लगेगी। अगर जो लोग जॉब में हैं या जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, सो दिस इज द टाइम, क्योंकि अभी फिलहाल सूर्य भी शनि कन्या राशि में है, और कन्या राशि का स्वामी उससे दूसरे स्थान में बैठा हुआ है। तो मतलब सिंह राशि का स्वामी कन्या में, कन्या राशि का स्वामी तुला में, तो ये एक लाइन से है, इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं अभी। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट भी मिलेगा। जॉब चेंज की अगर आप विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको मिल सकता है यहाँ पर। वृषभ के लिए बात करते हैं। वृषभ जो राशि है, इस लग्न के लिए या इस जन्म राशि के लिए, ये जो गोचर है बुध का, ये उनके छठवें स्थान में हो रहा है। छठवें स्थान में जो है वो द्वितीयेश और पंचमेश आया है। इसका अर्थ है कि अगेन जॉब से संबंधित, खाने पीने से संबंधित, और आपके देखिए, छठवां स्थान जो है ये आपके पत्नी का या आपके पति का 12वां स्थान है, अगर हम इस पत्रिका से देखें तो ये आपके प्रारब्ध का स्थान है। तो कहीं ना कहीं तुला राशि में ये चीज हो रही है, तो बी केयरफुल कि आप किस प्रकार के फिजिकल रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट कुड बी अ स्मॉल और शॉर्ट टर्म थिंग इन योर लाइफ। बी केयरफुल, बिकॉज पंचमेश भी यहाँ पे पंचमेश भी यहाँ पे छठवें स्थान पे जा रहा है, तो प्रारब्ध कहीं ना कहीं जुड़ रहा है यहाँ पे, और पंचमेश के त्रिकोण में राहु है, तो इट कुड बी पॉसिबल कि कोई कार्मिक रिलेशनशिप, कोई कार्मिक रोमांटिक रिलेशनशिप इज ऑन द कार्ड, बट बी वेरी केयरफुल विथ whom you are associating with. Okay? अगर हम खुद मिथुन राशि की बात करें, तो मिथुन राशि के लिए देखिए, ये जो गोचर है बुध का, खुद यहाँ लग्नेश है बुध, क्योंकि मिथुन राशि के भी स्वामी है, तो ये अपनी ही राशि से ये नवपंचम योग बना रहे हैं। सो एक्चुअली इट इज गुड। हालांकि पिछले 1.5 साल जो गुजरे हैं मिथुन राशि के लिए काफी
काफ़ी हैपनिंग, मतलब एक बार तो मैंने पंचम भाव में बुध का आना, ये कहीं न कहीं आपके लिए सर्टिफ़िकेशन, आप जो भी सर्टिफ़िकेशन ट्राई कर रहे हैं, कोई भी अगर आप पढ़ाई के लिए स्किल सेट डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ख़ास करके मार्केटिंग में, ख़ास करके सेल्स में, डू इट। इट्स अ वेरी गुड साइन। ऑल्सो फिफ्थ हाउस इज, आप अगर शेयर मार्केट में अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं या कुछ डेवलप करना चाहते हैं, कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस काफी बूम पे हैं, सो दैट इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स, यू कैन टेक दैट। अबाउट कैंसर साइन, कैंसर के लिए ये जो गोचर है, ये देखिए ये उनके चौथे भाव में हो रहा है। तो कैंसर के लिए चौथे भाव में बुध का आना, ये अगेन एजुकेशन के लिए तो बहुत अच्छा है। देखिए एजुकेशन, जो लोग कुछ ना कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए ये चीज अच्छी है। हालांकि तृतीयेश खुद यहाँ पर चतुर्थ स्थान में आके बैठा है और व्ययेश भी बैठा हुआ है। इट मीन्स आप कोई ना कोई खर्चा करेंगे अपने घर को लेकर। हो सकता है कि आप कोई गैजेट ला रहे हैं, कोई कंप्यूटर या लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, या फिर आप अपने बच्चों के लिए कुछ परचेज कर रहे हैं। इस तरह के एक्सपेंसेस होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। Those who are out of India, definitely Thanksgiving is coming up, so generally Thanksgiving का जो टाइम होता है, people buy stuff, people buy gadgets and electronic appliances that time period, because आपको सबसे अच्छी डील वहां पे मिलती है, so it's a time to get a good deal actually. इवन यहाँ पे आप देखिए कि कर्क राशि के लिए शनि जो है वो डेफिनेटली सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, और अभी फिलहाल मंगल भी आपको देख रहे हैं, तो ये काम की दृष्टि से काफी अच्छा समय है कर्क राशि के लिए, कर्क लग्न के लिए। क्योंकि अ, अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं, फिजिकली फिट रखते हैं यहाँ पर, या अपने आप को मेंटली फिट करना चाहते हैं, तो फिजिकली फिट रहिए सबसे पहले। रोज पसीना बहाना आपके लिए सबसे बेस्ट सलाह है अभी फिलहाल, क्योंकि शनि आपको देख रहे हैं। हालांकि कर्क राशि में अभी शुक्र चल रहे हैं, तो काफी रोमांटिज्म चल रहा होगा, काफी क्लाउड, 7 क्लाउड में चल रहा होगा। सो बट याद रखिए कि एनीथिंग विच गोज वेरी हाई, विच गोज वेरी जल्दी से जिसका पारा ऊपर जाता है, वो उतनी ही नीचे भी आता है। सो ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डोंट बी ड्रीमी। अगर सिंह राशि की बात करें, तो सिंह राशि के लिए आप देखेंगे कि ये जो बुध का गोचर है, ये उनके तृतीय स्थान में हो रहा है। तृतीय स्थान में सिंह राशि के लिए बुध का गोचर, it's very good time for those who are in writing work, those who are authors, those who are in media journalist, क्योंकि यहाँ पे you'll have, आप ज्यादा you can write about something combination of erotic novels, even something about which is because it is the sign of Libra. Libra is the sign of market also. Libra is the sign of day to day चीजें जो होती हैं, डे टू डे इंस्टेंसेस जो होते हैं, रोजमर्रा के जीवन की जो न्यूज होती हैं, उसके ऊपर लिखना। एंड ऑब्वियसली सेवेंथ तुला राशि की, ये तुला राशि शुक्र की राशि है, तो कहीं ना कहीं लव, रोमांटिज्म इसके ऊपर भी, क्योंकि तुला राशि खुद प्राइवेट पार्ट्स को दिखाती है। यहाँ पे मर्क्यूरी का आना ये दिखाता है कि इन सभी चीजों से इंटरेस्टेड होकर आप उसके बारे में या तो आप चर्चा करेंगे, या फिर उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखेंगे, या फिर देखिए तीसरा स्थान सिबलिंग्स का भी है, तो सिबलिंग्स के साथ में ज्यादा कांटेक्ट आएगा। देयर विल बी मोर ऑफ इंटरेक्शन हैपनिंग हियर। अब देखिए कन्या लग्न की बात करें, तो लग्नेश खुद कहाँ है, दूसरे भाव में बैठा हुआ है। गुड टाइम टू चेंज द जॉब, गुड टाइम टू चेंज द सैलरी, गुड टाइम टू, क्योंकि आप अभी पैसों के बारे में सोच रहे हैं काफी। और आपके लिए कन्या राशि और मिथुन राशि ये आपके केंद्र स्थान में पड़ती है। दशम स्थान का स्वामी है बुध यहाँ पे, और दशमेश होकर वो नवपंचम योग बनाता है। इट मीन्स द्वितीय भाव में है, तो वो दूसरे भाव में बैठकर आपके लिए पैसों को इंक्रीज करता है। देखिए एक चीज ये हो सकती है, बट काम से संबंधित हो सकते हैं। बट यहाँ पे आपको एक और चीज देखनी है कि मंगल जो 8वें भाव से बैठकर, जो कि वक्री है, वो बुध को देख रहा है। सो
जो भी आप पैसों को लेकर डिसीजन लेंगे, बहुत मतलब झट से मत लीजिए। गिव इट अ गुड थॉट, थरो रीडिंग करिए उसके बारे में, थरो रिसर्च करिए एंड देन डू इट। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। अभी आपका ध्यान खाने पीने पे भी आपको काफी नियंत्रण करना चाहिए यहाँ पे। आप बहुत लंबे समय से इस चीज के लिए जूझ ही रहे होंगे। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे जो कन्या राशि के लोग हैं, कन्या लग्न के लोग हैं, वो अभी बहुत सारे लोगों में घिरे हुए हैं। मतलब अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो वो शायद अपने सास ससुर सबके साथ में घिरी हुई हैं कि बहुत ज्यादा काम भी बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे बुध का आना कम्युनिकेशन बढ़ा देगा और ज्यादा। और अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे क्लियर करिए। तुला राशि की बात करें तो गोचर ही तुला राशि में हो रहा है। देखिए, तो तुला राशि में गोचर हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है ये चीज कि बुध जो अपने कारक भाव में बैठा, पहला भाव जो है बुध का कारक भाव है, हालांकि सूर्य का भी है, बट पहले भाव में जब बुध होते हैं तो वो बुद्धि को बहुत प्रबल कर देते हैं। लग्न लग्न स्थान में जो भी ग्रह आता है आपकी कुंडली में, जो लग्न स्थान है, लग्न स्थान, अब मैं खास करके यहाँ पे तुला राशि की बात कर रही हूँ, तो तुला राशि में जब आप देखेंगे कि जब कोई भी ग्रह आएगा तो वो ग्रह आपको चेंज करने की, आपको रेजोनेट करने की, आपका पैराडाइम शिफ्ट करने की, आपका ध्यान भटकाने की पूरी ताकत रखता है, आपको इन्फ्लुएंस करने की पूरी ताकत रखता है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल बिकॉज मार्स इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग यू, बिकॉज मार्स खुद रेट्रोगेड है यहाँ पे। और आपकी पत्रिका में मंगल जो है वो सप्तमेश होने के साथ साथ ये द्वितीयेश भी है, जहां पे अभी फिलहाल केतु है। तो केतु आ चुके हैं मतलब। तो आई थिंक तुला राशि के लिए, जो तुला तुला लग्न के या तुला राशि के जो लोग हैं, वो खास करके अब अपना खान पान पे बहुत ध्यान देंगे। आपकी बुद्धि अभी काफी प्रबल रहेगी। सेक्सुअल मैटर्स में ज्यादा आपका मन लगेगा अभी फिलहाल, या आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पिताजी के साथ में आपका इंटरेक्शन बढ़ जाएगा यहाँ पे, या फिर आपकी बाहर जाने की भी यहाँ पे चांसेस हैं, वीजा के चांसेस हैं, अब्रॉड विजिट के चांसेस हैं। और इवन जो लोग जहां भी फंसे पड़े हुए हैं उनके लिए भी ये चांसेस है कि ये चेंज होगा, ये सिनेरियो चेंज होगा। वैसे भी देखिए अभी सितंबर में काफी हलचल हुई है, और हलचल हुई है एक्चुअली। और नवंबर में जब गुरु बदलते हैं तो वो भी आपके लिए कुछ अलग फ्लेवर लेकर आएगा। वही अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें या वृश्चिक लग्न की बात करें, तो देखिए ये जो गोचर है ये आपके 12वें भाव में हो रहा है। वृश्चिक लग्न के लोग बहुत डायनामिक पर्सनालिटी होती है इनकी, बहुत कुछ करने की क्षमता होती है इनमें, और बहुत कुछ काफी मल्टीटास्कर भी हो सकते हैं ये, क्योंकि मंगल का लग्न है। मंगल में वो कैपेसिटी है किसी भी चीज को हाथ में लेकर करने की, और एनर्जी का बैलेंस भी यहाँ पे लोग कर सकते हैं। परंतु एक ही चीज है उनकी कि ये पास्ट में बहुत ड्वेल करते हैं। मर्क्यूरी इनके सब 12th हाउस में अभी है, तो ये खर्चा बढ़ाएगा। खर्चा किस चीज के लिए होगा? आप स्पाउस एंड फैमिली के ऊपर खर्चा करेंगे, आप अपने गैजेट्स पे खर्चा कर सकते हैं, आप अपने रिलैक्सेशन पे खर्चा कर सकते हैं, आप अपने something which is related to your house also, something which is related to your decoration house, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हो सकता है जो आप अपने घर के लिए खरीद रहे हैं। तो वो एनी अप्लायंसेस, मे बी माइक्रोवेव हो सकता है, मे बी ओटीजी हो सकता है, या कन्वेक्शन हो सकता है, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू किचन आइटम ऑल्सो। सो ये भी हो सकता है देखिए, तो इट्स पॉसिबल। और अगर ये चीज नहीं होती तो आपका आपके इन-लॉज के साथ में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा अभी फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग। एंड आपने शायद सोचा होगा कि ये चेंज आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बट समहाउ लेटर ऑन यू रियलाइज कि ये चेंज एक्चुअली बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है, बिकॉज ये दिस इज हैपनिंग इन योर 12th हाउस, राइट? सो 12th हाउस इज ओवरवेलमिंग भी होता है कहीं ना कहीं यहाँ पे।
अगर मैं धनु राशि की बात करूँ तो धनु राशि के लिए ये जो गोचर है बुध का, ये उनके 11वें स्थान में हो रहा है। 11वां स्थान लाभ स्थान है, आपके फ्रेंड सर्कल का है, कॉन्टैक्ट सर्कल का है, ये सब चीज़ें बढ़ने वाली है। धनु राशि के लोग अभी फ़िलहाल जब तक बुध का गोचर चलेगा अपने मित्र मंडली से बहुत मिलेंगे, अपने उन दोस्तों से मिलेंगे जो दोस्त उनसे एज में छोटे होंगे, अपने बड़ी भाई साहब से मिलेंगे, उनसे कम्युनिकेशन अभी बढ़ेगा क्योंकि बुध 11वें भाव में जा रहा है तो आपके जो भी एल्डर्स हैं, आपके जो भी एल्डर सिबलिंग्स हैं, उनके साथ में आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा। एंड दैट कम्युनिकेशन विल बी अबाउट आप अपने बिजनेस के बारे में कम्युनिकेशन ज्यादा कर रहे हैं या फिर आप अपने स्पाउसेस के बारे में बातचीत कर रहे हैं, फैमिली के बारे में बातचीत कर रहे हैं, इट कुड बी पॉसिबल दैट वे। और यही बुध जो है वो आपके सप्तम स्थान का भी स्वामी है। सो अगेन स्पाउस, अगेन जो लोग मैरिज करने के लिए तैयार हैं, मैरिज करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। और यही बुध जो है वो आपको नए कॉन्टैक्ट्स भी दिलवाएगा यहाँ पर। अगर हम मकर की बात करें तो मकर राशि के लिए जो गोचर है, देखिए ये उनके दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव या दशमेश, देखिए दशमेश आपका कर्म है, आपका आपका वर्क एरिया है, और वर्क एरिया जब प्रभावित होता है बुध से, इसका अर्थ है कि आप ज्यादा अपनी बुद्धि का वापर वहां पे करेंगे। तो किस चीज के लिए करेंगे? क्योंकि ये बुध आपकी पत्रिका में जो है, मतलब मकर लग्न के लिए अगर मैं बात करूं या मकर राशि से लीजिए आप, क्योंकि चंद्र कुंडली से भी देखना है, लग्न कुंडली से भी देखना है। यहाँ पे भाग्येश एक्चुअली दशम स्थान में आया है। भाग्येश दशम स्थान में आया मतलब हो सकता है कि मकर लग्न के जो जातक हैं, उनके लिए अब्रॉड की जो अपॉर्चुनिटी थी, जो बहुत लंबे समय से अटकी पड़ी थी, वो अब उनको मिलने के चांसेस हैं। उसके लिए उनका बाहर जाना हो सकता है। दैट इज द पॉसिबिलिटी। और जॉब के सिलसिले में आप डेफिनेटली बाहर जाने की आपको वो अपॉर्चुनिटी आ सकती है सामने। आपके वीजा का काम हो सकता है, आपके पिता आपको यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, पिता के साथ में पिता का पैसा भी कहीं ना कहीं यूज होगा, या फिर देर कुड बी सम मैटर रिलेटेड टू योर फादर्स मनी ऑल्सो, या आपकी जो सासू माँ है या फिर आपकी जो मदर इन लॉ है, उनके लिए अभी फिलहाल कुछ स्किन डिसीजेस, स्किन इश्यूज भी हो सकते हैं, या उनसे आपके संपर्क ज्यादा बढ़ सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेट मी नो व्हाट हैपेंस। अनुभव जो है जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। कुंभ लग्न की बात करूं या कुंभ राशि की मैं बात करूं तो देखिए इसके लिए देखेंगे कि आप बुध जो है कुंभ लग्न के लिए काफी अच्छे ग्रह होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मित्र ग्रह है, एक त्रिकोण के स्वामी है, हालांकि अष्टमेश भी है, परंतु वही बुध अष्टमेश होकर और तृतीयेश पंचमेश होकर भाग्य स्थान में बैठे हैं। कुंभ लग्न के जातक, अगेन जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, अब्रॉड विजिट करना चाह रहे हैं, लॉन्ग जर्नीज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वीजा के लिए इशू था, ये सारी चीजें होने के चांसेस हैं अभी। जा यहाँ पे ये भी चीज हो सकती है कि जो पैतृक संपत्ति आपको मिलने वाली थी, जो बंटवारा हो रहा था, पार्टीशन हो रहा था, इससे संबंधित अगर कोई अगर आपको मैटर है, आपके लाइफ में चल रहा होगा, तो यहाँ पे ये मैटर आपके फेवर में जा सकता है। आपका भाग्य आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा। मीन लग्न की बात करें तो आप देखेंगे कि मीन लग्न के लिए ये जो गोचर है ये अष्टम स्थान में हो रहा है। अष्टम स्थान में कौन आया है? सप्तमेश आया है, और आप देखेंगे तो चतुर्थेश भी आया है। इट मीन्स प्रॉपर्टी इशू हो सकता है। सो समथिंग विच इज रिलेटेड, आप आइदर प्रॉपर्टी बाय करेंगे या फिर आप अपने काम के सिलसिले में कुछ प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिसीजन आप लेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, कैपिटल इकट्ठा करना, पार्टनर की तरफ से कैपिटल इकट्ठा होना, ये भी हो सकता है, या फिर आपकी जो वाइफ है या फिर आपके स्पाउस जो है, उनकी इनकम का रेज होना, ये भी पॉसिबल है। या फिर उनकी इनकम को लेकर वो दुखी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ उनको दिक्कतें हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसकी भी एक संभावना यहाँ पे बनती है। बच्चों को लेकर या आप घर के वातावरण को लेकर भी काफी यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकते हैं। सो क्योंकि बुध जो है मीन लग्न में नीच के होते हैं, मीन लग्न में बुध जो है वो बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बुध यहाँ पर है तो केंद्र के स्वामी, बट उसी के साथ साथ
केंद्र जो है देखिए पिलर के काम करते हैं हमारे जीवन में, और अगर केंद्र भाव आपका अच्छा है, तो आपकी लाइफ भी काफ़ी अच्छे तरीके से सेट हो सकती है। तो केंद्र में अगर कोई ग्रह है, तो वो आपको सपोर्ट सिस्टम बनाने में बहुत हेल्प करता है। आपकी जो लाइफ है, लाइफ के जो मेन सपोर्ट सिस्टम है, उसको बाँधने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। So this is how you can understand how this Mercury transit is going to go for तुला राशि और लिब्रा साइन। तो इस तरह से आप इस गोचर को समझ सकते हैं। देखिए तुला राशि और बुध, मतलब बुध और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है क्रिएटिविटी के लिए। तो बहुत ध्यान रखिए कि कहीं न कहीं क्रिएटिविटी काफ़ी बूम पे रहेगी। वेब सीरीज़ आना, या फिर आप देख ही रहे हैं कि कोरोना की वजह से पीपल आर नॉट गोइंग टू मार्केट प्लेसेस, मॉल्स नहीं जा रहे हैं, कोई भी जो भी बुध के अंतर्गत चीज़ें आती हैं, वहाँ कुछ भी नहीं जा रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि सब चीज़ें ऑनलाइन, सब चीज़ें इंटरनेट पे होती जा रही हैं, तो वो वर्ल्ड और ज़्यादा विकसित होगा। बुध की क्रिएटिविटी वहाँ पे ज़्यादा झलकेगी। बहुत लोगों को ऑनलाइन वेब सीरीज़ में काम मिलेगा यहाँ पर, या और लोग जो अभी तक चमक नहीं पाए थे, वो अब वेब सीरीज़ के माध्यम से चमकेंगे भी। ये भी हो सकता है, देखिए। So this was all about Mercury transit in the Libra sign. Let me know how you get the experiences. आप अपने अनुभव ज़रूर शेयर करिएगा YouTube के कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ एक नया वीडियो लेकर। जुपिटर ट्रांजिट का मैं वीडियो जल्द ही ला रही हूँ, सो स्टे ट्यून। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। You can check out the other videos also which are very helpful. Latest मैंने राहु केतु के ऊपर बहुत अच्छा ट्रांजिट वीडियो डाला है। I think that will be helpful. If you haven't checked it out, go and check it out. मैं जल्द ही आपसे वापस मिलती हूँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए ये पूरा जो संपूर्ण गोचर है, ये बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो। थैंक यू।